अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते श्याम वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना। और इस रचना में कल हमने जो चर्चा आपके बीच में की है उसमें अष्टमी और चतुर्दशी के संबंध में बतलाया गया था। अष्टमी और चतुर्दशी ये कैसे पर्व हैं इन्हें बताया। ये शाश्वत पर्व हैं, इन पर्वों में क्या किया जाना चाहिए, इन पर्व के दिनों में एक आत्मार्थी व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सब बातों के संदर्भ में हमने कल तक आपके बीच में देखा है। और आज इस चर्चा को कुछ एक अलग मोड़ देते हुए पंचम काल के साधुओं की चर्चा से फिर काल का निर्णय कितना काल व्यतीत हो गया है, इन सब के संदर्भ में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप पेज नंबर 287 287 नंबर पेज देखिए। इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया। पीछे आई ना ऐसी चर्चा, वेशधारियों की चर्चा की, कैसे कैसे वेश धारण कर लिए हैं। पंचम काल में साधु लोग भी संयम से विरत हो रहे हैं, क्या क्या बातें कल कह दी थी यहाँ महाराज साहब ने। तो उन सब बातों को विचार करके ये प्रश्न खड़ा किया स्वयं ने ही, पंचम काल में साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया, कि काल ने साधुओं के ऊपर इतना असर डाल दिया।
क्या ये सब साधुओं के ऊपर काल का प्रभाव है? ये क्या हो रहा है? ये कैसा हीन काल आ गया है जहाँ साधु लोग भी अरे ऐसे ऐसे वचन कहे हैं, क्या बताऊँ आपको। गुणभद्राचार्य देव ने, अरे ये साधु लोग ये क्या सियार की तरह भागने लगे हैं, शहर की तरफ आकर के रहने लगे हैं, नगर के समीप कुटिया बना करके रहने लगे हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी है गुणधराचार्य की, कह रहा हूँ मैं, गुणधर नहीं, गुणधर तो पुराने हैं, कषाय पाहुड़ के रचयिता। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन के कर्ता, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। देखो कैसी कैसी बातें यहाँ ये कह रहे हैं। इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया? साधुओं को भी इतना ग्रसित कर लिया। सुनते हैं कि अभी तो पंचम काल के 2500 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, अभी तो 2500 से ज़्यादा हो गए हैं। पंचम काल शुरू हुए माने 2500, मैं कह सकता हूँ 2545 वर्ष हो गए लगभग, पंचम काल हुए। और ये जो रचना लिखी गई थी इसको लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए, इसलिए ये तो लिख रहे हैं 2500 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, माने 2500 वर्ष भी नहीं बीते, अभी से ये हाल है। तो अभी तो पंचम काल की शुरुआत जैसी है, पंचम काल का अंत तब तक क्या होगा पता नहीं। अभी तो 18,500 वर्ष बाकी हैं इस पंचम काल के। 21,000 वर्ष का है पंचम काल, और 21,000 वर्ष के पंचम काल में 2,500 वर्ष बीते हैं क्या? वीर निर्माण संवत 2547 चल रहा है ना, और कुछ दिन बाद में 2548 आ जाएगा। 2548 और वीर निर्माण के 3 वर्ष बाद में शुरू हुआ था, इसलिए मैंने 2545 बोला। 2545 वर्ष व्यतीत हो गए। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, तुम्हारा कहना ठीक है, शिष्य से कह रहे हैं जिसका प्रश्न था, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु सिद्धांत ही ये बताता है कि इस पंचम काल में जो महात्मा पुरुष कहलाने वाले हैं वे ही विपरीत आचरण करेंगे। ओहो, क्या बताएं आपको, इस पंचम काल के अंदर जो महात्मा कहलाएंगे, इस पंचम काल के अंदर जो मुनि होंगे, जो मुनि कहलाने वाले होंगे, वे लोग ही विपरीत आचरण करेंगे। और इसके प्रमाण स्वरूप, इसके प्रमाण में राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 15वां स्वप्न देखा था तथा भद्रबाहु स्वामी ने उसका फल सुनाया था, वह नीचे लिखा जाता है। आप जानते हैं ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य ये वे ही थे जिन्हें चाणक्य ने राज्य दिलाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य वे ही हैं जिनके नाम से श्रवण बेलगोला में सामने वाली पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी है। ये वे ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। वहाँ चंद्रगुप्त के चरण चिन्ह भी हैं और भद्रबाहु स्वामी के चरण चिन्ह भी हैं। भद्रबाहु, ये जो भद्रबाहु थे, ये भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी थे क्या? और ऐसे निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे। भविष्य फल देख लेते थे, जान लेते थे, घटनाओं के बारे में अनुमान लग जाता था क्या घटनाएं घटने वाली है। और इसी कारण इन्होंने स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर, निमित्त ज्ञान होता है जो पदार्थों के आधार पर निमित्त से जाना जा सके, माने भविष्य फल जाना जा सके निमित्त के आधार पर, उसका नाम है निमित्त ज्ञान। निमित्त के आधार पर जाना जा सके वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। स्वप्न निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, ये सब पामेष्टि वगैरह हैं, ये सब निमित्त ज्ञान ही तो हैं। जमीन देख करके बतला देवे भाई साहब, जमीन देख करके बतला देवे इसके अंदर नीचे पानी निकलेगा कि तेल निकलेगा। सूने आसमान को देख करके बतला दे, खुले बिल्कुल स्पष्ट
आसमान को देख करके 2 घंटे में बारिश होने वाली है, ये कैसे बतला दिया। आँख नाक कान देख करके, शेप देख करके, उनकी बनावट देख करके भविष्य के बारे में बतला देवे, ये सब निमित्त ज्ञान है। होते हैं निमित्त ज्ञान, आज भी बहुत निमित्त ज्ञान है। पंचम काल में निमित्त ज्ञान का निषेध कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी पंचम काल के ही तो मुनि हुए हैं, निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे। 12 वर्ष के अकाल की घोषणा इन्होंने स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर ही की थी। स्वर निमित्त ज्ञान, स्वर सुना और घोषणा कर दी 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। तो ये इन्होंने, चंद्रगुप्त स्वामी ने भी स्वप्न देखे थे, 16 स्वप्न। ऐसे भरत जी के स्वप्नों की चर्चा आती है, माता के 16 स्वप्नों की चर्चा आती है, भरत जी ने स्वप्न देखे थे। देखिए, इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 16 स्वप्न देखे थे, और उन 16 स्वप्नों में माने पूरा का पूरा वर्णन है एक प्रकार से भविष्य का, घोषणाएं हैं स्वप्नों के अंदर क्या क्या बातें आई। फिर ये निमित्त ज्ञानी थे, स्वप्न निमित्त ज्ञान के आधार पर इन्होंने बतलाया। अब अपन लोग तो समझते नहीं है, दुनिया भर में स्वप्नों की चर्चाएं, कुछ भी स्वप्न यदि आ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। आपको सपने में बंदर दिख रहा है कि बिल्ली दिख रही है कि चूहे दिख रहे हैं कि सांप दिख रहे हैं कि कुछ भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ उसका तो फल होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उसको जानने में अपनी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि दिमाग गायब हो जाएगा आपका, खाली हो जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। क्या आपको पता नहीं है क्या स्वप्न आया और क्या जानोगे और क्या जानोगे, एक ढूंढने निकलोगे तो 1000 बातें निकलेगी उसके संदर्भ में। उसमें भी कितनी तरह की बातें होती है। जिस व्यक्ति को आपने देखा है वो जिंदा था या मरा हुआ था, उसको जलते हुए देखा था कि उसको रोते हुए देखा था, उसको हंसते हुए देखा था, उस व्यक्ति को आपने क्या काम करते हुए देखा था, उसे सहयोग करते हुए देखा था कि उसे परेशान करते हुए देखा। इतने तरह के एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ को देखने में 100 तरह के दाव पेच हैं, आप कहाँ उसका अर्थ निकालेंगे। इसलिए बिल्कुल बुद्धि मत लगाने का प्रयत्न करना। जब कभी पहले पूर्व में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय मैंने आप लोगों के बीच में निमित्त ज्ञान वगैरह की चर्चा की है, वहाँ मैंने इन सब बातों को बतलाया है। ऐसी बातों को बतलाया है कि छींक देना ये काम अटकने और नहीं अटकने का निमित्त ज्ञान जैसा है। बिल्ली रास्ता काट जाना ये भी निमित्त ज्ञान का विषय है। लेकिन आप अब दुनिया तो ये समझने लग गई, छींक दिया भैया रुक जाओ, काम नहीं होना चाहिए। तो अब सब तरह के लोग हैं, छींक दिया भैया छींक दिया, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं करें, जाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, इस समय क्यों नहीं चलेंगे, और काम अटक जाएगा अपना, और बिल्ली रास्ता काट गई। ऐसे लगता है हिंदुस्तान की सड़कों पर तो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो जैसे कर्फ्यू लग गया हो। रेड लाइट पर भी इतना लोग रुकेंगे नहीं जितना बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाएंगे। कभी जिंदगी में नहीं उलझना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। बिल्ली रास्ता इसलिए काटी थी कि आप निकलो तो आपका काम हो जाए। क्या इसलिए काटी थी बिल्ली रास्ता, छींकते ही यदि आप जाओ तो हो सकता है आपका काम हो जाए। अब मैं आपको बतलाऊं, थोड़ा सा आपका दिमाग चकरा जाएगा यदि मेरी बात को आप गहराई से सुनोगे तो। विवेक सिंह जी, बिल्ली रास्ता काट गई और कुछ लोग खड़े हो गए, अरे मूर्ख बिल्ली ने तो रास्ता, वो हो सकता है कौन सी दिशा से काट रही है बिल्ली, ये आपके लिए शुभ निमित्त कारण हो और आपने उसको अशुभ समझ करके रुक गए। अब क्या करेंगे रिंकेश भाई, ग्रहित मिथ्यात्व है ऐसा मान लेना, पाप है ये। बिल्ली जो रास्ता काटी थी वो लेफ्ट से राइट में थी कि राइट से लेफ्ट में थी? बिल्ली जो रास्ता काटी थी वो 10 फीट के अंदर थी कि 10 फीट से बाहर दूर पर थी? जिस बिल्ली ने रास्ता काटा था वो काले रंग की थी कि सफ़ेद रंग की थी कि नीले रंग की थी, कौन से कलर की थी? अब बताओ कैसे कैसे पता लगेगा आपको? उलझ नहीं जाओगे आप इन सारी बातों को देख देख करके? दिमाग खराब नहीं हो जाएगा आपका? क्या पता यार क्या होना था यार, इधर से जा, अच्छा वो चूहे के पीछे भाग रही थी कि कबूतर के पीछे भाग रही थी, वो अपने काम से जा रही थी कि किसी शिकार के पीछे भाग रही थी? ये निमित्त ज्ञान है, निमित्त ज्ञान। क्या
ऐसा नहीं है दाएं से बाएं जाए तो अशुभ और इधर से उधर जाए तो शुभ। मैं तो जानबूझ करके इस बात को नहीं बतलाना चाहता हूं आपको, मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं बतलाना चाहता हूं। मैं इसलिए नहीं बतलाना चाहता हूं, आपके सामने बिल्ली जिधर से गुजर रही हो आप ये समझ लेना कि ये शुभ है और आप तो अपना काम करो। एनालिसिस करने में काम बिगड़ जाएगा, सच में पागल हो जाएगा व्यक्ति। अकेले बिल्ली की बात नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऊंट की लिखी, गधे की लिखी, दाएं बाएं ऊंट उनके करवट वगैरह की लिखी। अकेले बिल्ली की बात नहीं होती है, गाय की भी होती है, भैंस की भी होती है, बैल की भी होती है, बकरी की भी होती है, कुत्ते की भी होती है, चूहे की भी होती है, दुनिया के हर पशु के संदर्भ में। अब आप तो कहाँ कहाँ तक जानोगे, कहाँ कहाँ तक उलझोगे इन चीज़ों के अंदर। लेकिन एक बात समझ लीजिए, निमित्त ज्ञानी थे, स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने भविष्य की घोषणा कर दी। 12 साल का अकाल पड़ने वाला है और 12 वर्ष के अकाल की बात सुन करके फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत की तरफ बिहार कर गए चंद्रगुप्त के साथ में। चंद्रगुप्त को स्वप्न आया, 16 स्वप्न आए और ये निमित्त ज्ञानी इन्होंने स्वप्नों का फल बताया। अब जरा सुनिए, स्वप्न सुनिए और स्वप्नों का फल सुनिए। जरा मैं सुनाता हूं आपको, सुनाऊं क्या स्वप्न और स्वप्नों के फल। ये 15 नंबर का जो स्वप्न है ना, 15 नंबर के स्वप्न में इस तरह की बात लिखी है। ये 15 नंबर का है, मेरे पास जो लिखे हैं इसके अंदर 16वें नंबर का है। बात एक ही है, कोई बात नहीं, 16वां समझ लो। और क्या कहें, राशि रत्न ढकी पाशु से, या राशि रत्न ढकी पाशु से, या को मुनिवर अर्थ बताया, यतिवर झगड़ा करें परस्पर, महानीति मार्ग ठहराया। लो अब क्या करें, ये क्या कह दिया है, कितना खतरनाक है। स्वप्न लगभग 2300 वर्ष पहले की बात कह रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का काल, जब हमने इतिहास पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व 324 का माना जाता है। ईसवी संवत 2021 चल रहा है। ईसा पूर्व 324 का काल माना जाता है। तो 324 और जोड़ लीजिए, क्या किसमें, 2021 में। तो इतना पुराना काल हो गया, माने लगभग 2350 वर्ष पुराना काल हो गया चंद्रगुप्त स्वामी का। 2300 साल पहले चंद्रगुप्त स्वामी ने ये बातें लिख दी थी। और इसका अर्थ समझ में आ गया क्या, रत्नों की राशि को ढकी हुई देखा धूल से, पाशु से। रत्नों की राशि को धूल से ढके हुए देखा और यहाँ को मुनिवर अर्थ बताया। मुनिराज ने इसका अर्थ क्या बतलाया कि यतिवर झगड़ा करें परस्पर, महानीति मार्ग ठहराया। ओ हो, क्या करें भाई साहब। ये पंचम काल में ऐसा ही होगा, इस पंचम काल का ऐसा ही प्रभाव है, इस पंचम काल का ऐसा ही महात्म्य है कि इस पंचम काल में मुनि लोग लड़ेंगे, मुनि लोग पीछियों से लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे की मानेंगे नहीं। 2300 साल पहले इसी पंचम काल में क्या भद्रबाहु स्वामी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, श्रवण बेलगोला में जिनके चरण हैं, वे इस बात को लिख करके चले गए। और कई स्थानों पर ये सारे बने हुए हैं इनके स्वप्न वगैरह। मैंने कहाँ देखे, देखो ये स्वप्न आपके तिजारा में बने हुए हैं, शायद तिजारा जी में इनके स्वप्न बनाए हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये पपौरा जी, टीकमगढ़ पपौरा जी के अंदर ये स्वप्न बनाए हुए हैं, चित्र सहित बनाए हुए हैं। ये स्वप्न और स्वप्नों के फल आप देखो तो आपको पता लगे क्या क्या होने वाला है भाई साहब, कैसा दृश्य होगा। अरे लड़ते हैं, कैसा दृश्य होगा क्या बतलाऊं। देखे हैं, आंखों से लड़ते हुए देखे हैं कई जगह पर। क्या सुनाऊं आपको 16 स्वप्न, सुनना पसंद करेंगे आप लोग क्या? सुनाता हूं, चलो 16 स्वप्न सुनाता हूं, 16 स्वप्नों के फल सुनाता हूं क्या, सुनिए। नहीं तो विषय भी आगे बढ़ा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं अपन उनको, क्या करोगे जान करके। कोई जानना है क्या? सामने से सब लिख रहे हैं, हाँ बता दो, जान लो। क्योंकि ये जो
संवत वगैरह के प्रकरण है ना, ये तो फिर 10-5 मिनट में निपटा देंगे अपन, फटाफट पढ़ लेंगे इसको, तो कुछ खास नहीं है। और विवाद मतलब बहुत सारे वो ज़्यादा हैं इसके अंदर, मतांतर, तो इसलिए याद भी रखना नहीं है, उलझने बहुत सारी बतलाई है। तो 2-4 पेज हैं, सो अपन फटाफट इनको पढ़ लेंगे। मैं आपको बतलाता हूँ स्वप्नों की चर्चा, जरा सुनिए। नंबर 1, पहला स्वप्न, कल्प वृक्ष की टूटती हुई शाखाएं देखी। ओहो, कल्प वृक्ष और चंद्रगुप्त स्वामी ने देखा शाखाएं टूटते हुए। ओह, फल क्या बतलाया इसका? शाखाएं टूटते हुए देखी, इसका क्या फल बतलाया? तो अपने महाराज साहब कहते हैं, कौन से महाराज साहब? भद्रबाहु स्वामी, जो निमित्त ज्ञान थे, वे निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी कहते हैं, पंचम काल में अंग शास्त्र के धारक मुनि नहीं होंगे। कल्प वृक्ष की, अरे ये जिनवाणी कल्प वृक्ष है, ये जिन शासन रूपी कल्प वृक्ष है, और इसकी यदि कोई शाखा टूट गई है, इसका मतलब अंग पूर्वों के ज्ञाता इस पंचम काल में होना अब दुर्लभ हो गया है, अब आगे अंगों के ज्ञाता नहीं होंगे। ये निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी ने घोषणा कर दी, और धीरे धीरे करके हम सब जान रहे हैं ये सब लुप्त होता चला गया। बोलो। नंबर 2, स्वप्न, सूर्य अस्त होते देखा। ओहो, सूर्य अस्त होते हुए देखा। फल क्या बतलाया इसका? अब क्षत्रिय राजा जिनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे, सूर्य अस्त हो गया। अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे भाई साहब, क्या अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक थे मुकुटबद्ध राजा। आप जानते हैं ना कितने मुकुटबद्ध, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, उनका स्वामी होता है चक्रवर्ती 32,000 राजाओं का। तो उनमें अंतिम मुकुटबद्ध शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य स्वामी को ये स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? सूर्य अस्त होते देखा, और जवाब क्या मिला? क्षत्रिय राजा जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। जो जैनेश्वरी दीक्षा लेना क्षत्रियों का कार्य हुआ करता था, जो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना वीरों का काम हुआ करता था, अब वे वीर लोग जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। देखिए 3 नंबर, तीसरा स्वप्न, समुद्र को सीमा का उल्लंघन करते देखा। कैसी कैसी बातें देखिए हैं। समुद्र देखा, समुद्र सीमा का उल्लंघन करते हुए। अरे समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है, लेकिन ये मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फल क्या था? क्षत्रिय राजा अन्यायी होंगे। लो, माने अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे क्षत्रिय राजा, उल्लंघन करेंगे। ये क्षत्रिय राजा उल्लंघन करने वाले होंगे अपने राज का। राजा तो बन गए, अब राजतंत्र का गलत प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, धोखाधड़ी, बेईमानी, अनीति, अन्याय, यही सब बातें चलेंगी। 3 स्वप्न हो गए। चौथा स्वप्न, 12 फनों का सर्प देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने, और भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि 12 फन वाला सर्प? बोले सर्प तो काल का प्रतीक है, और 12 फन वाला देखा है, तो उन्होंने कहा 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ेगा। लो, समझ में आ गई बात? 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और घोषणा कर दी उन्होंने निमित्त ज्ञान के आधार पर, स्वप्न निमित्त ज्ञान के आधार पर। स्वर निमित्त ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह का स्वर उन्होंने सुना था। किसी के यहाँ आहार करके निकल रहे थे भद्रबाहु स्वामी, और निकलते निकलते उन्होंने पूछा, पलने में रोते हुए एक बालक से, 2-4 महीने का बालक रो रहा था, और भद्रबाहु स्वामी ने पूछ लिया और तुरंत जवाब दे दिया। ओहो, क्या जवाब दिया? 12 वर्ष का अकाल, और आकर के संघ में घोषणा कर दी अकाल पड़ने वाला है 12 वर्ष का उत्तर भारत में, और पड़ गया।